जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे जीएस में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यानी बिहार की जलवायु कैसी है, ठीक है, यहाँ के मौसम कैसे हैं, कौन कौन से मौसम है बिहार में, इन सबों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जलवायु। यानी जलवायु है क्या, यानी जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु जो है किसी क्षेत्र विशेष के, ठीक है, मौसम संबंधित समस्त दशाओं का दीर्घकालीन औसत जो होता है ना, उसी को जलवायु कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र के समस्त मौसम का जो दीर्घकालीन औसत, ठीक है, उसको जलवायु कहेंगे। जलवायु जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करती है, ठीक है। तो बिहार की जलवायु की बात किया जाए तो पहले तो बिहार जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति जो है, बिहार की स्थिति, अगर ऐसे भारत की बात की जाए तो भारत का तो जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। लेकिन जब बिहार की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ग्लोब है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री है। इसके ऊपर कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो जो बिहार की स्थिति जो हो जाती है ना, बिहार की अगर स्थिति की बात किया जाए तो वो भारत की स्थिति है, ठीक है। ये मान लीजिए कि भारत है मेरा, तो बिहार हमारा यहाँ आ जाता है, ठीक है। यानी बिहार जो है अगर बात किया जाए तो उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं यहाँ से यहाँ होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर शीतोष्ण होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर शीत होते हैं। तो जो हमारा 22.5 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री तक का क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे शीत मतलब और गर्म हल्का फुल्का मिले जुले हुए रहता है, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और बिहार हमारा उसी में आता है, तो इसलिए बिहार को हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन में रखने लगे। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। अगर भारत के मानसून की बात की जाए, अगर भारत की जलवायु की बात की जाए तो मतलब बिहार की जलवायु की बात की जाए तो इसकी भी जलवायु जो है ना वो मानसून है। कैसी है? मानसून है। बिहार की भी जलवायु मानसून है, ठीक है। अगर बिहार की जलवायु की कुछ फैक्ट है यानी कारक है, अगर उनके बारे में बात किया जाए कि कौन कौन से कारक हैं जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। यानी अगर कारक की बात की जाए, कारक यानी बिहार की जलवायु को फैक्टर मतलब बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाली कारकों की बात की जाए तो उनमें मुख्य रूप से आ जाते हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी से निकटता। बंगाल की खाड़ी से निकटता, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो भी बिहार की जलवायु पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। दूसरा, हिमालय से निकटता। दूसरा जगह हिमालय से निकटता, ठीक है। यानी जो है बिहार जो है वो हिमालय से निकट है, तो ये भी फैक्टर डालता है। तीसरा हो जाएगा दक्षिण के पठार। बिहार के दक्षिण में जो है वो पठार स्थित है, वो भी एक फैक्टर हो जाता है, ठीक है। फिर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। ये सब जो है बिहार के कारक है, मतलब जलवायु को इफेक्ट करने वाले कारक हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं। फिर हो जाते हैं हवाएं, यानी काल बैसाखी या ले लिया जाए ग्रीष्म काल बैसाखी और ग्रीष्मकालीन हवाएं,
ये सब जो है ना प्रमुख फैक्टर है, यानी बिहार की जलवायु के लिए ये सब प्रमुख फैक्टर है। यानी कारक की बात किया जाए तो बिहार के जलवायु को इन सब कारकों बहुत पे, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, हिमालय से निकटता से बिहार जो है बिहारी है, उसके उत्तर में नेपाल है, ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। जो बंगाल की खाड़ी से जब हवाएं आती हैं तो हिमालय इसको रोक लेती हैं, जो बिहार को ज़्यादा इफेक्टिव डालती है। मतलब जो हिमालय बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली चक्रवात या हवाएं हैं वो हिमालय के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये इन सब बिहार के जलवायु के कारण हो गए। और अब बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के मौसम को 3 भागों में बांटा गया। बिहार के मौसम जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग, ठीक है। बिहार के मौसम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है। दूसरा वर्षा ऋतु है। तीसरा जो होता है शीत ऋतु। बिहार के 3 प्रमुख मौसम है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ये मार्च से मध्य जून के बीच में रहता है, ठीक है। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक रहती है। अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो ये मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, ठीक है। अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वह मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहती है। जब शीत ऋतु की बात की जाए तो ये मध्य अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। यानी अगर ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से शुरू होती है और मध्य जून तक रहती है। अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो ये मध्य जून से शुरू होती है और मध्य अक्टूबर तक रहती है। जब शीत ऋतु की बात की जाए तो ये मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, ठीक है। ये हमारे मतलब ऋतु हो गए जो बिहार में कब से कब तक रहते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से इन ऋतुओं के बारे में जानते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु क्या इफेक्ट है, मतलब क्या कारण है, इन सब को जानेंगे, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ये हमारा कब से शुरू होता है? मार्च से मध्य जून, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मार्च से मध्य जून के बीच में शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो जो बिहार का ये स्थिति है ना, मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, तो सबसे अधिक गर्मी मतलब नीचे यानी साउथ की तरफ, ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो साउथ की तरफ और सबसे कम नॉर्थ की तरफ। यानी अगर बात की जाए तो हम साउथ के से नॉर्थ की अगर ओर बढ़े तो हमारी गर्मी जो है वो क्या होती है? घटती जाती है। यानी साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ बढ़े तो जो हमारी गर्मी है वो घटती जाती है, ठीक है। और बिहार की अगर बात की जाए तो सबसे गर्म जिला जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? गया। सबसे गर्म जिला गया हो जाता है। और यहाँ का जो तापमान है वो गर्मी के दिनों में 47 डिग्री तक चल जाता है। यानी यहाँ का तापमान जो है कहाँ तक चल जाता है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसलिए कहा गया कि गया जो है वो सबसे गर्म जिला है, क्योंकि गया कहाँ है? हमारे बिहार के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण जो है सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाला इलाका है, ठीक है। अब देखते हैं मई के माह में, ठीक है, मई माह में बिहार में एक पछुआ पवन चलती है, ठीक है, पछुआ पवन, जिसको हम लोग लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू। ये जो पछुआ पवन है ना वो लू बोलते हैं, ठीक है। और ये इधर से आती है यूपी की तरफ से, ठीक है। और ये मध्य यानी बोल सकते हैं मध्य बिहार तक ज्यादा इफेक्टिव रहती है और ये बहुत तेज हवा रहती है, ठीक है। लू जिसको बोलते हैं, बहुत तेज पछुआ पवन रहती है जिसको लू बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करें अब हम लोग वर्षा ऋतु की, देखते हैं वर्षा ऋतु। तो अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि गर्मी जो है वो साउथ में सबसे ज्यादा रहती है और नॉर्थ जानते रहते कम हो जाती है। लेकिन अगर वर्षा की बात की जाए तो नॉर्थ में वर्षा सबसे अधिक होती है और साउथ आते आते वर्षा जो है वो कम हो जाती है। यानी बोल सकते हैं कि सबसे अधिक
वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, यहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है वो 200 के आसपास होती है। ठीक है, यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जबकि अगर सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला की बात किया जाए तो हमारा हो जाता है औरंगाबाद। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला, यहाँ 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अगर बिहार के औसतन वर्षा की बात की जाए तो बिहार में औसतन वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर, यानी पूरे बिहार के औसतन वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछ दे तो वो किशनगंज हो जाएगा, जहां लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि अगर सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो हमारा औरंगाबाद होता है, जहां लगभग 100 सेंटीमीटर के करीब औसतन वर्षा होती है। ठीक है, बिहार में वर्षा के लिए सबसे इफेक्टिव जो है वो है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में 90% वर्षा इसी मानसून के कारण होती है। ठीक है, जो ये भारत है हमारा, भारत में यहाँ से यानी जो अरब सागर की खाड़ी से शुरू होती है और ये होते होते बंगाल में जाती है। ठीक है, और बंगाल से जो चक्रवात उठती है वो बिहार में ज़्यादा इफेक्ट डालती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, हिमालय इन हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, इन मतलब मानसून जो यहाँ से चक्रवात उत्पन्न हो इनको रोक लेता है, जिसके कारण जो सारा वर्षा होता है ना ये बिहार में यहीं पे हो जाता है। और कहाँ होता है? बिहार के नॉर्थ साइड। इसलिए बोलते हैं कि बिहार में नॉर्थ साइड जो होता है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जबकि बिहार के उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा, लेकिन दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है। और बिहार का जो उत्तरी भाग होता है वो बाढ़ से परेशान रहता है और दक्षिणी भाग जो है वो सूखा से, यानी बिहार कहीं से खुशहाल नहीं है। एक तरफ बाढ़ से डूबा हुआ है तो एक तरफ सूखा से परेशान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा, ठीक है, जो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कब से कब तक होती है। ठीक है, यानी बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त में बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और बिहार में जो है मानसून, अगर मानसून की बात की जाए तो बिहार में मानसून जो है ना वो 8 से 15 जून के बीच प्रवेश करता है। ठीक है, यानी 8 से 15 जून के बीच बिहार में मानसून आ जाता है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मानसून 1 जून से, ठीक है, भारत में मानसून, ये भारत के लिए है, भारत में मानसून जो है 1 जून से शुरू हो जाता है। जबकि अगर बिहार की बात की जाए तो ये 8 से 15 जून के बीच, यानी मध्य जून के बीच। जैसे बरसात की शुरुआत कब से होती है? मध्य जून से। तो वही है मानसून जो है बिहार में 8 से 15 जून के मध्य में प्रवेश करती है। ठीक है, लेकिन अगर यही शीत ऋतु की बात की जाए, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु जो है कब से है? मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। लेकिन सबसे ज्यादा ठंड, जो सबसे ज्यादा ठंड है ना वो मध्य दिसंबर से जनवरी, मध्य दिसंबर से जनवरी तक जो है वो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, यानी शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। लेकिन अगर ठंड की बात की जाए, सबसे ज्यादा ठंड जब कब पड़ती है तो मध्य दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर वही वर्षा की बात की जाए तो वो जुलाई से अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त ले लिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो जुलाई से अगस्त तक होती है। और बिहार में टोटल कितने, मतलब बिहार में वर्षा जो होती है वो 125 सेंटीमीटर, औसतन जो होती है 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जलवायु पे। इससे आपको भरपूर ज्ञान मिला होगा, आशा करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें, ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।